उल्लासनगर में हाउस टैक्स के लिए संपत्ति को चिन्हित करने और उन पर वास्तविक टैक्स लगाए जाने के लिए महानगर पालिका ने 2019 में कार्गो कंपनी को काम का ठेका दिया था। इस ठेके में आंगनवाड़ी महिला समिति के सदस्यों ने काम पूरा भी कर लिया था। अब 2 साल बाद इस पर टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता कमलेश निकम का क्या है कहना, आइए जानते हैं। आज जो महासभा के अंदर एक विषय आया था, जो जीआईएस मैपिंग, जो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसके आज उल्लासनगर शहर के अंदर जो मैपिंग के दौर पर जो उल्लासनगर के अंदर जो लोगों के घर है, मकान है, दुकान है, व्यापारियों की दुकान है, उन दुकानों को जीआईएस मैपिंग के तौर पर कहाँ नहीं तो कहाँ पर उनकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी, उसकी मौज मापनी की जाएगी। और महानगर पालिका ने ये टेंडर के प्रस्ताव के लिए महानगर पालिका के महासभा में लाया और महासभा में लाने के बाद पुरजोर विरोध आदरणीय पंचम ओमी कलानी जी के माध्यम से हमने आज महासभा के अंदर किया, जिसमें हमारे नगर सेवक मनोज लासी जी, हमारे सविता तोरने जी, शुभांगी निकम जी, तमाम नगर सेवकों ने, दीपा नारायण पंजाबी जी, तमाम नगर सेवकों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि ये वही कंपनी है जिन्होंने लूट खसोट की है। ये वही कंपनी है जिसने 2 साल पहले व्यापारियों ने लोगों के घर में घुसकर ज़बरदस्ती घुसना चाहती है, घुसकर लाखों रुपए के टैक्स लगाना चाहते हैं। आज हमारे झोपड़पट्टी वासी, जहाँ पर जो हमारे जो रहते हैं स्लम क्षेत्रों में, वो टेयर गेटर के घर बनाते हैं आज शहर के अंदर, उसको 3 टाइम उसको दंड लगाया जाता है। वो कंपनी के माध्यम से हम काम करने के लिए, यहाँ पर मंजूरी देने के लिए महासभा में आज प्रस्ताव आया था। ये कंपनी को पहले भी 2019 में तत्कालीन महापौर पंचम कलानी जी के माध्यम से हमने रद्द किया था, पर आज वापस एक बार प्रस्ताव आया उसको मंजूरी के लिए, उसका पुरजोर विरोध किया गया और पंचम कलानी के माध्यम से हमने सभी नगर सेवकों ने विरोध किया है, टीओके के नगर सेवकों ने। और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यापारियों की आवाज़ आज मनपा के अंदर बुलंद हुई और पंचम कलानी के माध्यम से हमने आज पर विरोध किया। बाहर की ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर लाकर, जिस तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, आज उल्लासनगर महानगर पालिका में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई है। जो पंचम कलानी ने मामला रद्द किया था, वह आज प्रपोजल प्रस्ताव पास किया गया है, जहां पर शिवसेना भाजपा के सभी नगर सेवकों ने पास किया। एक मिलजुल कर एक आपके उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता है, तो शिवसेना उधर और आप इधर, मतलब क्या मेलजोल नहीं जम रहा है शिवसेना का और टीओके का? नहीं, बात मेलजोल की नहीं है। बात रह गई कि शिवसेना और हम महाविकास आघाड़ी भले सरकार में होगी महानगर पालिका में, पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हम जो है, हम शहर पक्ष हित और व्यापारियों के हित में, आम झोपड़पट्टी वासियों के हित में, आम नागरिकों के हित में, यदि यहाँ पर भी विरोध करना पड़े तो कलानी परिवार विरोध करता है। आदरणीय हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कलानी जी के आदेश अनुसार आज हमने विरोध किया है सभी नगर सेवकों ने। भले हम गठबंधन में रहे, पर विचार हमारे अलग अलग है, विचारधाराएं हमारी अलग अलग है। तो आज हमने व्यापारियों के लिए और यूटीए की मांग को देखते हुए हमने ये फैसला लिया, आम नागरिकों के मांग को लेकर ओमी कलानी जी ने फैसला लिया और पुरजोर विरोध किया गया। यदि ये हुआ तो शहर में करोड़ों रुपए की लूट होगी, चोरियां होगी और लोगों के घर में पहुंचकर जबरदस्ती से ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस तरीके से माध्यम से घुसेगी। तो आगे चल के क्या निर्णय लेगी टीओके? देखिए, आगे क्या निर्णय होगा वो तो आदरणीय ओमी कलानी जी तय करेंगे, पर आज का जो निर्णय है जीआईएस मैपिंग के लिए, उसके लिए हमने आज निर्णय लिया कि शहर हित के लिए जहाँ जहाँ पर वक्त आएगा तो शहर हित के लिए हम खड़े रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को शहर में नहीं घुसने देंगे और इसके बाद जो विरोध होगा वो पुरजोर विरोध होगा। जहाँ पर भी नागरिकों को तकलीफ होगी, टीओके के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय ओमी कलानी जी के आदेश अनुसार वहाँ पर खड़े रहेंगे। जीआईएस मैपिंग हाउस टैक्स के विषय में क्या कहना है शिवसेना उपशहर प्रमुख अरुण आशान का, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो मुद्दा था वो कोलब्रो का ना ही पास करने का था, ना ही रद्द करने का था। प्रशासन के माध्यम से जो 2019 में जो 2 ठहराव हुए थे, तत्कालीन तभी जो महापौर थे, ये बीजेपी की सरकार थी और उस पर जो निर्णय लिया गया था वो उन्हीं के कार्यकाल में लिया गया था, जो आज हम पे आरोप कर रहे हैं। पहले तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा इस विषय का था कि जो 2 ठहराव हुए हैं उसमें 2 में कुछ ऐसी बातें हैं कि है भी और नहीं भी। जबकि जब पहला ठहराव इनके कार्यकाल में जब लाया गया बीजेपी के कार्यकाल में, तभी उन्होंने मंजूरी दी गई थी और उस मंजूरी के तहत इस 2-3 साल में 75% सर्वेक्षण पूरे उल्लासनगर शहर का हो चुका है और इसमें कोई भी टैक्स बढ़ोतरी नहीं है। जो बांधकाम नए से बने हुए हैं उसमें टैक्स जो लगाने का काम है
और जो बच्चे कुछ टैक्स जिसमें लगे नहीं है उसकी मूंजदात करके टैक्स लगाने का काम ये जियो कोलब्रो कंपनी को दिया गया था। मुझे लगता है कि आज जो आरोप कर रहे हैं उन्हीं के ठहराव इसके पहले महानगर पालिका में पारित हुए थे और उन्होंने आज अगर शिवसेना का नाम लेते हैं तो आज ये बीजेपी टीओ के जो साथ में हैं उन्हीं ने ये पारित किया हुआ है। आप महानगर पालिका में जाके ठहराव की दोनों प्रतियां देख सकते हैं। आज ना ही कुछ ठहराव हमने लगाया है, ना ही व्यापारियों के ऊपर हमने कुछ अन्याय किया है, ना ही व्यापारियों के खिलाफ हमने कुछ बात की है। ये तो काम हो चुका है। कोलब्रो कंपनी को पैसे भी दे चुके हैं और बचत गट के माध्यम से मैं सारे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ जिन जिन के पास टैक्स की नोटिस आई है उन्होंने बांट भी दी है। ऐसे में ये ठहराव जो है जिसे शासन के निर्देश अनुसार इस शहर के लिए अगर हमारे पास एक टैक्स से अगर ऐसा मुद्दा है कि टैक्स में हम लोगों ने अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तो हमने तो बढ़ोतरी कभी की नहीं, न शिवसेना के राज्य में कभी भी टैक्स की बढ़ोतरी की नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभय योजना जो लगाई गई, अभय योजना के लिए एक बार दो बार नहीं तीन तीन बार अभय योजना लगाई गई ताकि व्यापारियों को और बाकी लोगों को राहत मिल सके। तो आज ये जो मन गढ़ंत कहानी जो बता रहे हैं हमारे मित्र, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी बात करते हो तो उसके पहले आप कागज़ पढ़ के बात किया करो, लोगों में संभ्रम नीति पैदा मत किया करो। शासन के माध्यम से आज 214 करोड़ रुपया जो शासन ने हमको दिया है, जो MMRDA से हमको फंड्स आया है, वो यही देख के आया कि कल आने वाले दिनों में टैक्स के माध्यम से हम लोग जो सर्वेक्षण के हिसाब से जो हमने टैक्स लगाया है जिसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है मगर एक्चुअल सर्वे जो करके टैक्स आने वाला है वो उस हिसाब से हमें इस शहर में शासन की तरफ से निधि भी मिलने वाली है। तो मैं आप इस माध्यम से पूरे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा ना ही शिवसेना ने लाया था, ना ही शिवसेना ने आज पारित किया है, ना ही शिवसेना ने उसके ऊपर वोटिंग करके बताया है। ये जो मुद्दा था इस मुद्दे के विषय के ऊपर जो दो ठहराव 2019 में जब इनो के महापौर थे, इनका ही मुख्यमंत्री था, तभी पारित किए हुए मुद्दे के ऊपर आज चर्चा थी और खाली दो मुद्दे जो अलग अलग है वो क्या सही है और क्या गलत है बताने का काम किया है। शिवसेना हमेशा लोगों के साथ में रास्ते पे उतरी है, व्यापारियों के साथ में है, झोपड़पट्टी वासियों के साथ में है और आपने देखा रहेगा हर पल शिवसेना लोगों के साथ में रास्ते पे उतर के आती है और शिवसेना ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो लोगों के या व्यापारी के हित के खिलाफ हो। तो ये जो आज जो संभ्रम पैदा कर रहे हैं तो वो आप लोग उल्लासनगर महानगर पालिका के माध्यम से मेरी जो भी ये बात सुन रहे हैं वो लोग आके देखें कि ये ठहराव किसके समय पे और कैसे पारित हुआ है। लेकिन सर शहर में ऐसी चर्चा है कि उनके बलबूते पर उनका सहारा लेके आज शिवसेना का महापौर बैठा है, तो आप में समन्वय नहीं है क्या? देखिए समन्वय की बात तो हम में है। आज अगर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो ये मुद्दा प्रशासन के माध्यम से आया था। अगर महापौर हमारा बैठा है तो आज सारे सभापति भी उनके बैठे हैं, तो समन्वय नहीं है ऐसा बात नहीं कर सकते। अगर समन्वय नहीं रहता था तो आज जो सभापति बैठे वो भी सभापति नहीं बैठते थे। तो हमारे में समन्वय है मगर कहीं ना कहीं बुद्धि मात्रा कहाँ पे कम गिरी है, इसीलिए हम पे उन्होंने आरोप किया है। आप बता रहे हैं कि ये जो ठहराव है ये भाजपा के और टीओके की सत्ता दी तभी का है, तो आप बताएंगे कि तभी कौन महापौर थे? देखिए तभी के महापौर पंचम कालानी मैडम थी और उस समय पे ये ठहराव हुआ था और वो ठहराव में क्लियर किया था, खाली उसमें प्रशासन को अड़चन थी। तो क्या अड़चन है, क्या सही है और क्या गलत है यही बताने का था। तो हमने सही क्या है वो बताने का काम किया है, क्योंकि जो किया है वो पहले ही सही उन्होंने लिखा था। उसके ऊपर जो दूसरा ठहराव लाके जो उन्होंने संभ्रम निर्माण किया था उसके ऊपर सही गलत करने का काम किया है। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने की कोई बात नहीं है। हम में जो दोनों में मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से की एकता है, मगर उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग असं मराठीमध्ये म्हण है। अगर आपको मतलब हिंदी में बताया जाए तो अभी मेरे पास वो उस मन का नहीं है, मगर मराठी में जो लोग समझ रहे हैं कि अगर ज़्यादा उत्साही आदमी होता है ना वो आगे पीछे का विचार ना करते फट से बोल देता है। मगर कोई भी बात शहर हित के लिए अगर होनी है तो उसका विचार करने के बाद में
सोच समझकर ही प्रसार माध्यम को देना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर आपने ये मुद्दा लाया ही नहीं होता तो आज इस विषय पे चर्चा ही नहीं होती थी। अगर आप बीज ही नहीं बोते तो आज पेड़ उगता ही नहीं था। जो पेड़ की जड़ें आज आपने जो उगा के जो मजबूत करके दी है, और उस पेड़ को हमको आज बोलते कि उसको काटना चाहते हो, ये बीज लगाने के पहले आपने सोचना मांगता था। मैं सारे शहरवासियों को बोलना चाहता हूँ कि कोई टैक्स में वृद्धि होने वाली नहीं है। बिल्कुल जो लोग टैक्स ईमानदारी से भरते हैं उन लोगों के ऊपर आज अन्याय होने वाला था। इसीलिए जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, जिन्होंने टैक्स के बारे में मौजदात बराबर नहीं की है, ऐसे लोगों का सर्वेक्षण होके उसमें टैक्स जो है वो टैक्स ही लगेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता कि आज सारे शहर बढ़ रहे हैं, उल्लासनगर भी बढ़ रहा है। तो उल्लासनगर में जो नए नए बांधकाम हो रहे हैं, नए जो काम हो रहे हैं, क्या उनको टैक्स लगाना ज़रूरी नहीं है? क्या उनको टैक्स लगा के शहर में जो आज कुछ भी साधन जो नहीं है, आज शासन के माध्यम से आज 214 करोड़ रुपया जो शासन ने हमको दिया है, जो MMRDA से हमको फंड्स आया है, वो यही देख के आया है कि कल आने वाले दिनों में टैक्स के माध्यम से हम लोग जो सर्वेक्षण के हिसाब से जो हमने टैक्स लगाया है, जिसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, मगर एक्चुअल सर्वे जो करके टैक्स आने वाला है वो उस हिसाब से हमें इस शहर में शासन की तरफ से निधि भी मिलने वाली है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।